थोड़ा सा सोचा था कि यहाँ पे बढ़िया लगेगा, अभी तो इतना ज्यादा भराव है। अभी ऐसा लग रहा था कि मतलब जाके बोटिंग वगैरह करेंगे, शाम में आरती और दर्शन करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ बाढ़ की वजह से आई थिंक। कितना निराशा इससे होती है बाढ़ के दिनों में? निराशा तो बहुत ज्यादा हुई है। दिक्कत यही है कि अभी फैमिली सब घूमने आ रहे हैं तो उनको एंजॉयमेंट नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। उनको यही लग रहा है कि हम सही से घूम नहीं पा रहे हैं, बाढ़ की वजह से बोटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आरती नहीं देख पा रहे हैं, यही सारी चीजें हैं, घूम नहीं पा रहे हैं। निराशाजनक है थोड़ा सा। हम लोग का काम यही बस पूजा पाठ कराना है यहाँ पे। इस समय जब से गंगा जी बढ़ रही हैं तब से बाहर से जजमान भी आना कम हो गए हैं। पूजा पाठ में भी उतना कोई इनकम नहीं है और ये बार बार जगह भी बदलना पड़ता है। कब तक ये समस्या रहेगी? आजीविका पे कितना असर बोला कब तक समस्या रहेगी? समस्या भी है जब तक कि ये अपने जगह पे नहीं पहुंच जाती है तब अब इनका तो कोई ठिकाना है नहीं कि अभी भी पानी इससे ऊपर भी आ सकता है। बार चौकी हटाते हैं। अब इससे ऊपर आएगा तो हम लोग को रोड पे जाना पड़ेगा। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश अब गंगा में उफान के रूप में दिखना शुरू हो गई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते पहले सीढ़ियां डूबी, फिर गंगा घाट, तो अब गंगा का जलस्तर शहर की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। इस समय वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध 80 घाट पर हम मौजूद हैं, जिसे काशी की चौपाटी भी कही जाती है। ये जगह कभी बहुत गुलजार हुआ करती थी, लेकिन अब बाढ़ की विभीषिका देखी जा सकती है कि पूरी तरह जहां तक नजरें जा रही हैं सिर्फ पानी दिखाई पड़ रहा है। हमारे ठीक इस तरफ जो 7 प्लेटफॉर्म सुबह बनारस गंगा आरती के थे वे डूब चुके हैं, तो ठीक हमारे सामने की ओर जो सांस्कृतिक आयोजन जिस प्लेटफॉर्म पे हुआ करता था सुबह बनारस का मंच, वहां तक पानी आ पहुंचा है और जहां तक नजरें जा रही है चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। लोग हालांकि अपनी जो नित्य पूजन और अनुष्ठान करने आ रहे हैं वे भी दिखाई पड़ रहे हैं, बाकायदे बैरिकेटिंग में अंदर रहते हुए वे पूजन कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बैरिकेटिंग को लांघते हुए आगे बढ़ रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और इस आपदा को, इस विभीषिका में भी आनंद लेने का जोखिम उठा रहे हैं। लेकिन लोगों को इससे बचना चाहिए। क्या इंसान, जानवर भी कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो गंगा के अगर बढ़ाव की वजह से जो रोक लगाई गई है उसमें घाटों किनारे होने वाली जो आरती है उस पर नाविकों को हिदायत दी गई है कि वे सैलानियों को, पर्यटकों को नाव पर बैठा के गंगा आरती नहीं दिखाएंगे। साथ ही साथ नौका की सवारी के दौरान फोटो सेल्फी पर भी रोक लगा दी गई। छोटी बड़ी सभी नावों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है। आरती छतों पर ही करने की अनुमति दी गई है छोटे स्वरूप में। और अगर एहतियात की बात करें तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, फ्लड कंपनी और बाढ़ चौकियों को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। गंगा में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी है। लगभग 1.25 मीटर चेतावनी बिंदु से तो खतरे के निशान से 2.25 मीटर ही गंगा शेष रह गई है। जहां तक आस्था पर भी असर की बात है तो गंगा स्नान करने वाले प्रभावित हो ही रहे हैं। साथ ही साथ जो महाशमशान मणिकर्णिका घाट की छतों पर, तो हरिश्चंद्र घाट की गलियों में शवदाह हो रहा है, तो वहीं छतों पर गंगा आरती भी हो रही है। माना जा रहा है कि गंगा में बढ़ाव अगर ऐसे ही जारी रहा तो जल्द ही गंगा बनारस की गलियों सड़कों पर भी बहती हुई नजर आएंगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।